जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक ऐसा विचित्र समय अब आ चुका है जिसकी कल्पना शायद ही ये संसार कर पा रहा होगा। वो कौन सा समय है, उसके परिणाम क्या होंगे, परिस्थिति क्या बनेगी, इसी बात का आकलन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। दर्शकों, एक घटनाक्रम को हम याद करते हैं महाभारत काल के। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब उसके पात्र किस तरह के थे। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वो पूरी महाभारत के परिणाम को प्रभावित करने की ताकत नहीं रखते थे। कर्ण, जिसके पास कवच कुंडल थे, उसे कोई हरा नहीं सकता था, क्या वो महाभारत के इस युद्ध को, उसके परिणामों को परिवर्तित नहीं कर सकता था, प्रभावित नहीं कर सकता था। बर्बरीक, जिसे हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, क्या वो उस युद्ध के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण, क्या वो युद्ध के परिणामों को प्रभावित नहीं कर सकते थे अगर वो युद्ध में शामिल होते तो। बलराम, वो भी अगर युद्ध में शामिल होते तो परिणाम क्या होते। ये बात मैंने आप लोगों को इसलिए कही है क्योंकि जब आपसे कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो आप एक ही बात बोलते हैं, कौरव और पांडवों के बीच। आप ये नहीं कहते कि युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और दुर्योधन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के बीच में। आप कहते हैं पांडव और कौरव के बीच में। यानी यहां व्यक्ति विशेष की योग्यता महत्व नहीं रखती है, सिर्फ एक बात महत्व रखती है कि युद्ध किसके बीच में हुआ, कौरव और पांडव के बीच में। यानी कि स्पष्ट तौर पर दो विभाजन हमें यहां दिखते हैं। यह बात मैंने दर्शकों आपके सामने इसलिए रखी है क्योंकि जब परिवर्तन का बहुत बड़ा दौर होता है, समय होता है, उस समय प्रकृति कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है कि जिनके पास में जो शक्ति होती है, जो प्रकृति के परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा प्रयोजन होता है कि उनकी उस शक्ति को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को लाकर खड़ा कर दिया गया, भीष्म पितामह के बाण रुक गए। कर्ण के सामने वो दानवीर था, दान मांगा, कवच कुंडल चले गए। बर्बरीक का शीश भगवान श्री कृष्ण ने मांग लिया, परिणाम प्रभावित होने से बच गए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने युद्ध में सम्मिलित न होने की प्रतिज्ञा ली, परिणाम बदल गए। और बलराम को भी युद्ध में सम्मिलित नहीं होने दिया, परिणाम बदल गए। लेकिन उसके बाद भी हजारों ऐसे योद्धा थे जिन्होंने उस युद्ध में अपने आप को सम्मिलित किया। हजारों योद्धा मारे भी गए और अंततः ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच में कहलाया। इसी तरह से वर्तमान के अंदर भी जो परिस्थिति चल रही है, इसमें अगर कोई बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है जिसकी ताकत इस दुनिया के परिणामों को प्रभावित कर सकती है, तो कुदरत, प्रकृति, परमात्मा, आप जिस नाम से भी उसे पुकारें, वो कुछ ऐसा प्रयोजन करेगी जिससे वो व्यक्ति उस परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता ही ना रखे। अगर कोई बहुत योग्य व्यक्ति है तो उसकी योग्यता को ग्रहण लगेगा, कोई ताकतवर है तो उसकी ताकत को ग्रहण लगेगा। यानी जो भी ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकृति के परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है, शक्तिशाली है, उसकी शक्तियों को ग्रहण जरूर लगेगा। और इसीलिए व्यक्ति विशेष की योग्यता यहां पर किसी भी काम नहीं आएगी। अगर हम किसी की ताकत को देख करके, किसी की परिस्थितियों को देख करके अगर हम ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति तो बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, ये परिणामों को प्रभावित कर सकता है, तो आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेंगी कि उनकी ये ताकत किसी काम नहीं आएगी। और दर्शकों, एक बात यहां पर मैं आपको और बताता हूं, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए या किसी भी परिस्थिति को परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए तीन तरह की परिस्थितियां होती हैं। आदमी को पहले शरीर से तोड़ा जाता है, शरीर से कमजोर किया जाता है, फिर धन से और फिर मन से, तभी व्यक्ति समर्पण की स्थिति में आता है। ऐसे में कोविड ने हमारे तन को, हमारी शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित किया। आर्थिक मंदी का तूफान आने वाला है, आर्थिक तौर पर हमारी कमर तोड़ देगा।
और उसके बाद विश्व युद्ध जैसी घटना हमारे मनोबल को तोड़ देगी और ये तीनों की तीनों परिस्थिति ऐसी होगी जो इस विश्व के 800 करोड़ लोगों को घुटनों पर लाकर बिठा देगी और हम प्रकृति के परिवर्तन को स्वीकार करें, केवल एक ही विकल्प हमारे पास रह जाएगा। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जहां जहां जिनके पास जो शक्तियां हैं जिससे वो इस परिस्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, कुदरती तौर पर कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी कि उनकी वो शक्तियां खत्म होंगी या वो शक्ति विहीन होंगे या किसी ऐसी परिस्थिति के सामने होंगे जहां उनकी वो शक्तियां काम नहीं करेंगी। पैसे के बल पे जो लोग हैं वो पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्थिक मंदी आई तो उनका पैसा विश्व को प्रभावित करने की क्षमता खो देगा। सैन्य शक्ति का आप प्रदर्शन करेंगे, कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आप सैन्य शक्ति का भी प्रयोग इस तरह से कर पाएंगे कि आपके पास अब कुछ और करने के लिए शेष ही नहीं बचा है, यानी आप अपनी चरम सीमा का प्रयोग कर चुके हैं। इसीलिए दर्शकों, जो आने वाला समय है ये ऐसा है जहां व्यक्ति विशेष की पहचान, उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती, चाहे फिर वो विश्व का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अगर ऊपर वाले को ये लगता है कि इस दुनिया के अंदर परिवर्तन आना है और उसका सेहरा इस व्यक्ति के सर पर बंधना है, तो उसे अर्जुन की तरह इस कठिन समय में भी मार्ग मिलेगा। और यदि कोई अधर्म के रास्ते पर है और उसका विनाश होना निश्चित है, तो चाहे फिर वो भीष्म पितामह जैसा शक्तिशाली ही क्यों ना हो, अपने बलबूते पर सब कुछ करने की काबिलियत उसके अंदर क्यों ना हो, फिर भी कोई शिखंडी जैसी घटना उसके जीवन में घटित होगी और उसके हथियार, उसकी ताकत शिथिल हो जाएगी। यही परिस्थितियों का निर्माण इस समय पर हो रहा है। और अगर हम व्यक्ति विशेष के पीछे भागेंगे, मोदी जी की कुंडली कैसी है, राहुल गांधी जी की कुंडली कैसी है, नरेंद्र मोदी जी के अलावा उनके विपक्ष के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, एनडीए गठबंधन क्या करेगा, अरविंद केजरीवाल की कुंडली क्या कहती है, नीतीश कुमार की कुंडली क्या कहती है, तो इतने भ्रम के बादल पैदा होंगे कि आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस धर्म और अधर्म के युद्ध के अंदर व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि परमात्मा क्या चाहता है इस परिवर्तन के दौर में, वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यह समय ऑटो पायलट मोड पर है, यानी अब फैसले कोई और करेगा, व्यक्ति विशेष नहीं करेगा। और इसीलिए आप देखिए, आज ही की घटना है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय की घटना है, इजराइल पर अटैक हुआ है। मंगल का राशि परिवर्तन है, केतु के साथ आया है। मैंने कहा था कि कुछ ऐसी घटना होगी जो आने वाले समय के अंदर परिणामों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। अब आप किसी का गला दबाएंगे तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो करेगा, और धीरे धीरे करके यही परिस्थिति बनेगी जो पूरे विश्व को ऐसे महासंकट में डालेगी जिसका समाधान किसी के पास नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति विशेष नहीं, समय विशेष इस समय पर महत्वपूर्ण है। इसीलिए समय को ध्यान रखिए कि इस समय क्या कह रहा है, उसके आधार पर अपने निर्णय लीजिए, तभी आप इस समय का सही अवलोकन भी कर पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए ये वर्तमान का समय आपकी व्यक्तिगत पहचान का है ही नहीं, इसलिए अपनी किसी बात पर घमंड करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।